अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ हैमरेज। हैमरेज क्या होता है? हैमरेज होता है एक्यूट या क्रोनिक लॉस फ्रॉम बॉडी साइड, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हैमरेज की डेफिनेशन होती है वो होती है एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम फ्रॉम द बॉडी। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में जब फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस होता है, तो हम उसे कहते हैं हैमरेज। और वो लॉस किसी भी तरह की वेसल से हो सकता है। आर्टरी से भी हो सकता है, वेन से भी हो सकता है, ठीक है, कैपिलरीज से हो सकता है। जिनसे भी ब्लड लॉस होगा वो हैमरेज की क्राइटेरिया के अंदर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हैमरेज की। सर्जरी के टाइम पे जो ट्रोमा या वाउंड होता है उसे हम आगे 3 में क्लासीफाई करते हैं। एक है प्राइमरी हैमरेज, दूसरा है रिएक्शनरी हैमरेज और तीसरा है सेकेंडरी हैमरेज। प्राइमरी हैमरेज क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इवेंट, ठीक है, मींस के पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है या उसे ट्रोमा हुआ है, तो एट द टाइम उसी वक्त जब ब्लीडिंग होती है तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी हैमरेज, ठीक है। रिएक्शनरी हैमरेज क्या होता है? हैमरेज अकर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर इनिशियल इंसल्ट, के पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है या उसका ट्रोमा वगैरह हुआ है, ठीक है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं रिएक्शनरी हैमरेज। और ये मोस्टली क्यों होता है? लाइगेटर्स की स्लिपिंग की वजह से। मीन्स जो आपने लाइगेटर्स लगाए हैं वो सही तरीके से नहीं लगाए, वो स्लिप हो गए हैं, ठीक है। और जो आपका ट्रोमा बाद में होता है वो हो सकता है कि बाद में वेसल ब्लीड करने की वजह से हो रहा हो, ठीक है। लास्ट पे जो थर्ड टाइप है डैट इज सेकेंडरी हैमरेज। हैमरेज अकर्स आफ्टर 24 आवर्स और 7 to 14 डेज आफ्टर इनिशियल इंसल्ट, मीन ट्रोमा या ऑपरेशन के 1 हफ्ता गुजरने के बाद, ठीक है, 24 घंटे या 7 से 14 दिन, तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने के बाद जो हैमरेज हो रहा होता है डैट इज सेकेंडरी हैमरेज। नेक्स्ट आ जाती है क्लासेस ऑफ हैमरेज। हैमरेज को क्लासीफाई किया गया इस बेस पे कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस की जो अमाउंट है उस बेस पे से क्लासीफाई किया गया। 4 क्लासेस हैं। क्लास 1 में कितना ब्लड लॉस होता है? 750 ml, और अगर परसेंटेज में देखें तो 15% ब्लड लॉस हो रहा होता है। क्लास 2 में 750 to 1500 ml ब्लड लॉस होता है, परसेंटेज में देखें तो 15 to 30%। क्लास 3 में 1500 to 2000 ml ब्लड लॉस होता है और परसेंटेज में देखें तो 30 to 40%। और क्लास 4 के अंदर मोर देन 200 ml या 2 लीटर ब्लड लॉस हो रहा होता है, और अगर इसको परसेंटेज में देखें तो ये बनता है मोर देन 40% ब्लड लॉस। क्लास 1 के अंदर फ्लूइड से गुजारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 30% से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो आपने उसमें ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स भी देने हैं, ठीक है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स में क्रिस्टलोइड्स भी देने हैं, साथ कोलोइड्स भी देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ब्लड लॉस, कि हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ पेशेंट का। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर हार्ट रेट। हार्ट रेट पेशेंट का ज़्यादा होगा, ठीक है, और टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को। ये अर्लीस्ट साइन है हैमरेज का, एक्यूट ब्लड लॉस का। जब वेसल से ब्लड निकल रहा है तो वेसल्स में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तो उस वेसल के लो वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए हार्ट अपने रेट को इंक्रीज़ कर देता है। सेकंड फैक्टर आ रहा है फर्स्ट ट्रांजिएंट बीपी राइज एंड देन फॉल्स। पहले बीपी राइज करेगा फिर फॉल कर जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, पैलर कलर होगा पेशेंट का, ड्रोजीनेस होगी, वीकनेस होगी और फटीगेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के अंदर पहला जो फैक्टर है डैट इज़ ब्लड क्लॉट, ठीक है। अगर क्लेंच्ड फिस्ट जितना एरिया है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, डैट मीन्स के पेशेंट का 500 ml ब्लड तो लूज़ हो चुका होगा, ठीक है। क्लेंच्ड फिस्ट में बंद मुट्ठी जितना, ठीक है। अगर इतने एरिया से बंद मुट्ठी जितना उसका एरिया जिससे ब्लीडिंग हो रही है तो डैट मीन्स के 500 ml ब्लड लॉस तो ईजीली हो चुका है, ठीक है। और अगर इस क्लेंच्ड फिस्ट से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होगी, कम एरिया तो कम ब्लीडिंग हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर पैरामीटर्स में क्लोज्ड स्वेलिंग। क्लोज्ड स्वेलिंग हुई है मींस क्लोज्ड एरिया के अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो स्वेलिंग कितनी हुई है उसका अंदाज़ा आप कर सकते हो। जैसे फ्रैक्चर्स के अंदर क्या होता है कि जब अगर अंदर से फ्रैक्चर हुआ है, बाहर से स्किन ब्रीच नहीं हुई, तो अंदर स्वेलिंग होती जाएगी, तो स्वेलिंग जितनी हुई होगी उतनी
आप अंदाज़ा कर सकते हो उससे कि उतना ही हैमरेज हुआ होगा। ठीक है, मीन्स जितनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई होगी उतना ही ज़्यादा हैमरेज हुआ होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है डैट इज़ मेजर वेट ऑफ सोक्ड गोजीज। ये हम कब मैयर करते हैं, अगर हमने ऑपरेशन के दौरान मैयर करना है कि पेशेंट में कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो सर्जिकल गोजीज हम यूज़ कर रहे होते हैं उन सोक्ड गोजीज का जो वेट है उसको हम मैयर कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट का कितना ब्लड लॉस हो रहा है। और अगर ब्लड टेस्ट के थ्रू मैयर करना है कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमने क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, हीमाटोक्रिट चेक कर सकते हैं, सीवीपी लाइन से हम उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर को मैयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज की। ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज के अंदर दो आ जाते हैं मेन पॉइंट। सबसे पहले अरेस्ट ऑफ हैमरेज, कि हमने हैमरेज को जो ब्लीडिंग हो रही है उसको सबसे पहले रोकना है, और दूसरा इसके अंदर है कि हमने ब्लड रिप्लेसमेंट करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरेस्ट ऑफ हैमरेज की। अरेस्ट ऑफ हैमरेज के अंदर अगर तो पेशेंट को ट्रोमा हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल है जो सबसे पहले हमने देखना होता है। इसको हम कहते हैं फ्लोर प्लस 4 अदर्स। फ्लोर मीन फर्श, हमने फर्श पे देखना है कि ब्लीडिंग वगैरह हुई हुई है, कितनी हुई हुई है, जिससे हमें हैमरेज का अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, प्लस 4 अदर्स। 4 अदर्स में हमने क्या क्या देखना है, चेस्ट देखना है, पेल्विक फ्रैक्चर देखना है, एब्डोमेन को देखना है और थाई को देखना है। इन सबको क्यों देखना है और कैसे देखना है वो मैं अभी बताती हूँ आपको, लेकिन आपने ये याद रखना है फ्लोर प्लस 4 अदर्स। फ्लोर मीन्स के फर्श पे कितनी ब्लीडिंग हुई है, 4 अदर्स में चेस्ट, पेल्विक फ्रैक्चर, एब्डोमेन और थाई। चेस्ट हमने क्यों देखना है, चेस्ट हमने कार्डिक टेम्पोनेट के लिए देखना है और हीमोथोरक्स वगैरह के लिए देखना है कि जो हार्ट या चेस्ट के अराउंड ब्लड तो नहीं कलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके लिए हमने चेस्ट को सबसे पहले एग्जामिन करना है। उसके बाद पेल्विक फ्रैक्चर। जब भी पेशेंट को पेल्विक फ्रैक्चर होता है तो उसका सीवियर ब्लड लॉस होता है, 2 लीटर ब्लड तो आराम से लॉस हो जाता है और वो डायरेक्ट चला जाता है क्लास 4 हैमरेज के अंदर। हमने पढ़ा अभी पीछे कि क्लास 4 हैमरेज के अंदर 2 लीटर ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वो डायरेक्ट क्लास 4 हैमरेज के अंदर चला जाता है और शॉक की कंडीशन के अंदर डायरेक्ट चला जाता है। इसलिए पेल्विक फ्रैक्चर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। थर्ड नंबर पे एब्डोमेन था। एब्डोमेन को क्यों देखना है, क्योंकि हमारे तमाम ऑर्गन्स एब्डोमेन के अंदर पड़े हुए हैं और वो ऑर्गन्स तमाम फ्रेजाइल हैं। ठीक है, और जो लीवर है हमारा ऑर्गन वो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, और अगर सबसे पहले एब्डोमेन को इंसल्ट मिलती है तो सबसे पहले लीवर डैमेज होता है और ये फौरी तौर पर ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। इसके लिए हम फास्ट स्कैन करते हैं चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही एब्डोमेन के अंदर। फास्ट स्कैन स्टैंड्स फॉर फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी ऑफ ट्रोमा। नेक्स्ट आ जाता है 4th नंबर पे था थाई। थाई को हमने क्यों चेक करना, थाई को भी हमने इसलिए चेक करना है कि फीमर का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। इसके अंदर भी फीमर के फ्रैक्चर के अंदर भी 1.5 लीटर या 1500 ml ब्लड लॉस तो इजीली हो जाता है, इसलिए थाई के फ्रैक्चर को भी चेक करना ज़रूरी है, जैसे पेल्विक के फ्रैक्चर को हमने चेक किया।